और ये अब आपको बताते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज भी गुजरात के 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी की रैली होने जा रही है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र में योगी राज की छाप साफ दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से किए गए वादों और राज्य में बदलाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों का खासा प्रभाव देखा जा सकता है। जय जय द्वारिकाधीश। देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, योगी मॉडल की गूंज हर जगह सुनी जा सकती है। बीजेपी के लिए सियासी बिसात पर योगी राज की छाप जीत की मुहर लगा रही है। वैसे तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में बीजेपी बीते 27 साल से कमल खिलाए हुए है, लेकिन इस बार के चुनाव में विकास के गुजरात मॉडल में यूपी के विकास का मॉडल भी जुड़ गया है, जिससे बीजेपी को मौजूदा विधानसभा चुनाव में और फायदा होने की उम्मीद है। बीजेपी भी इसे एक सिरे से स्वीकार कर रही है। उसका कहना है कि अच्छी बातों को स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। ऋग्वेद ये सिखाता है कि कहीं से भी कल्याणकारी विचार अगर आ रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। ये भारत की वैदिक परंपरा से हमने सीखा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुजरात के विकास के मॉडल से बहुत सारी बातों को अपनाया है और आज उत्तर प्रदेश का जो एक विकास का मॉडल आज पूरी दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी बहुत सारी बातें अगर अलग अलग राज्य अपना रहे हैं तो ये बहुत सुखद है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रमुख स्टार प्रचारक हैं। योगी ने अपने भाषणों में भी विकास और हिंदुत्व को ही पेश किया है। मुझे याद है 1990 में इसी भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। जो संकल्प भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में लिया गया था 1990 में, आज उसी संकल्प की परिणति है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया है। भव्य मंदिर भगवान राम का बन रहा है। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरने वाला है। अपराधियों पर काल की तरह टूटने वाली योगी सरकार एक नजीर बनी हुई है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले दंगे और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के ऊपर कार्रवाई के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था। गुजरात बीजेपी के संकल्प पत्र में भी इसी तरीके से गुजरात रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट बनाने का वादा किया गया है। जिस तरह योगी जी 2022 के विधानसभा चुनाव में ढेर सारे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं को समेटते हुए चुनावी एजेंडा तय किया, अपना संकल्प पत्र जाहिर किया, कुछ इसी तरह से गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प जाहिर किया है। यानी उसका सीधा मानना है कि योगी मॉडल के जरिए भारत के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज कराया जा सकता है। चूँकि योगी जी गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि उनकी सभाओं में अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से वह जो है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम को लेकर के उत्तर प्रदेश और गुजरात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की स्वीकार्यता मिलती दिख रही, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर भी जो है योगी मॉडल पूरी तरह से काम करता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, यूपी की तर्ज पर ही गुजरात में आतंकवादी स्लीपर सेल तोड़ने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का गठित करने का वादा किया गया है। अयोध्या में श्री राम की तरह द्वारिका में विश्व की सबसे बड़ी श्री कृष्ण प्रतिमा स्थापित करने का वादा और काशी के विकास की तर्ज पर गुजरात की भावनगर के सीहोर को छोटी काशी के रूप में विकसित करने का वादा भी किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा राम मंदिर मुद्दे को जिक्र मंचों से किया और इसके अलावा जो बुलडोजर से उत्तर प्रदेश की जो छवि सुधरी, दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की जो चुनावी रैलियां हुई, चुनावी सभाएं हुई, उसमें इस बात का सबसे ज्यादा जिक्र किया। यानी कि यूपी के जो विकास का एजेंडा था वो गुजरात चुनावों में हावी रहा। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, योगी सरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े लाखों लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है।